Yeah, we're just starting now. Yeah, I'm sharing the screen now. I would request everyone to put the mic on the mute button now. For once, I will ask. Yeah, please tell me for once. After every 6 minutes, I'll keep on asking you, am I audible? And Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. You are audible. Yes, Yes, sir. sir. Visible, sir. Visible. okay, so now everyone can put the mic on the mute button. सब लोग म्यूट बटन ऑन कर लें प्लीज या अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम सेशन अपना वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने 18th को छोड़ा था। हम एआई के बारे में बात करेंगे और आज हमारा जो डिस्कशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। और क्योंकि ये ईवीएस पे आपका रिफ्रेशर कोर्स है और हम सब लोग रिफ्रेशर कोर्स करते हैं सो दैट वी कैन कीप ऑन रिफ्रेशिंग आवरसेल्व्स so that we can teach our students in a better way and we can get trained in a better way. तो आज हमारा जो इशू है वो एआई और एनवायरमेंटल साइंस पर है। लेट अस सी हाउ दे कैन कंबाइन टुगेदर। एआई कैसे हेल्प कर सकता है। स्लाइड्स पे आगे जाने से पहले लेट मी टेल यू क्या मेन इश्यूज हैं जिसमें हम हमारे लिए एआई इज हेल्पिंग अस। AI is helping us in environment conservation to monitor and track the climate change. तो ये मॉनिटर करने में ट्रैक करने में क्लाइमेट चेंजेस का हेल्प कर रहा है। हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में अभी। एनालाइज सैटेलाइट इमेजेस टू डिटेक्ट डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के बारे में सैटेलाइट इमेजेस को रीड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी आर प्रिडिक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग वाइल्ड लाइफ पोचिंग। वाइल्ड लाइफ को हम सेव कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ artificial intelligence. We are identifying and classifying the species that are prevalent now. Optimize the renewable energy sources. हम पहले ढूंढ रहे हैं एआई के थ्रू नए सोर्सेस एनर्जी के और फिर कैसे उनको हम बचा सकते हैं फॉर द फ्यूचर थ्रू ऑप्टिमाइजेशन। डेवलप सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करेंगे। डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल डिजास्टर्स। डिजास्टर्स को कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ आवर एआई एल्गोरिथम्स, हम देखेंगे अभी डिस्कशन में। और जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे और हम लोग उसको जवाब एक दूसरे को देंगे, डिस्कशन करेंगे बेसिकली। क्रिएट पर्सनलाइज एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, encourage eco-friendly behaviors. तो what we are going to study, we are going to talk about environment और environment में क्या क्या चीजें आती हैं और उसके बाद हम AI का कैसे इस्तेमाल करके how are we using AI to get these things done. इससे पहले before we get into this groove, let me again tell you AI is a technology. एक ऐसी टेक्नोलॉजी है आपकी जहां आप AI एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। लैंग्वेज जो आप सब यूज कर रहे हो, आपके स्टूडेंट्स बेसिकली यूज कर रहे हैं एंड यू आर द टीचर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो आप अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, अपने MCA BCA स्टूडेंट्स को, BTech स्टूडेंट्स को, MTech स्टूडेंट्स जो आपके कॉलेज में हो, उनको आप अपने काम में लगा सकते हो, आप अपनी रिसर्च में लगा सकते हो क्योंकि उनको पाइथन आता होगा। और पाइथन जब आता होता है तो पाइथन का सिंपल इस्तेमाल करके आपका डेटा सेट आपका होगा। तो डेटा सेट चाहे फॉरेस्ट के ऊपर हो, चाहे आपका नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर हो, ये सारा डेटा आपको कैगल के ऊपर मिल जाता है। कैगल एक साइट है जिसके ऊपर आपको डेटा मिल जाता है, आपके बच्चे आपके लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हम तो यूज कर नहीं सकते एआई, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो वी कैन गो अबाउट इट बाय ट्रेनिंग आवर स्टूडेंट्स। हम उनको आपका सिनेरियो समझा दें, ऐसे ऐसे होता है बेटा, डेटा ये है और एल्गोरिथम्स लगा के अब इसको सॉल्व करना है। तो रिसर्च, जैसे भी लास्ट टाइम किसी ने पूछा था कि हम साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है वो कैसे, तो डेटा सेट आपके पास होगा। किसी का आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हो,
आप किसी की सोसाइटी के ओवरऑल अपग्रेडेशन की बात कर रहे हो एंड ऑल, तो वो डेटा आपके पास होगा। उस डेटा सेट के ऊपर आपके स्टूडेंट्स या आप ही लोग जो कंप्यूटर साइंस के होंगे, अपने एल्गोरिथम्स आप लिखोगे, सिंपल एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सिंपल। वो आप इस डेटा सेट्स के ऊपर अप्लाई करोगे और आपको दिखेगा कि 2-3 मेथड्स एआई के आप यूज करोगे और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आप दिखाओगे थ्रू द ग्राफ्स एंड ऑल, ये मेथड ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ये मेथड ऐसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, हम सब इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है वो पाइथन है, ये सब के बारे में आपने नाम सुना होगा, आर है, पाइथन है। तो एआई की ये लैंग्वेजेस बहुत सिंपल लैंग्वेजेस हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम देखें बिफोर स्टार्टिंग, ये इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम सब में गैप ना नजर आए कि हम जो सेशन ले रहे हैं उसमें गैप बन रहा है, कुछ की समझ में आ रहा है, कुछ की समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ था, एंड दैट वाज एआई एंड आईओटी में क्या डिफरेंस है। तो एल्गोरिथम्स आप अपने लिखोगे एआई के, आप उनको रन करोगे पाइथन के थ्रू, और डेटा सेट आपके पास होगा, तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी लगा सकते हो ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। छोटे छोटे प्रोजेक्ट जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का है, डस्टबिन मैनेजमेंट का है, स्मार्ट लाइटिंग का है। सो कंप्यूटर से क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, हम एनवायरनमेंट के बारे में तो बात करेंगे, हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स चला रहे हैं, हम कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर विजन, विजन का मतलब देखना, तो कैसे ऑब्जेक्ट्स को देखना, जैसे एनिमल्स कैसे पता लगाना, कौन से फॉरेस्ट हैं, कितने ट्रीज हैं, कौन सी स्पीशीज हैं। तो इन सब का हमें देखने के लिए भी फैसिलिटी चाहिए, तो वो देखने की फैसिलिटी आएगी तो कंप्यूटर विजन। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके मोबाइल में ये फैसिलिटी है कि जो आप बोलोगे मोबाइल वो आपको करके देगा। तो ये नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश में बोलूं, उर्दू में बोलूं, हिंदी में बोलूं, अगर मेरी वोकैबुलरी फीड है उसके अंदर, तो वो मेरी नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। एलेक्सा व्हाट इज 2+2, तो एलेक्सा समझती है आपकी नेचुरल लैंग्वेज, उसको प्रोसेस करती है, आपको रिजल्ट देती है। ऐसी आईओटी सेंसर्स के बारे में हमने बात करी थी, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस टेक्नोलॉजी की आज हम बात करेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, हम कंप्यूटर विजन की बात करेंगे, हम एनएलपी की बात करेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हम आईओटी सेंसर्स की बात करेंगे, हम ड्रोन्स की बात करेंगे, हम सैटेलाइट इमेजिंग की बात करेंगे, हम बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करेंगे। बिग डेटा लास्ट टाइम भी जिक्र आया था, तो यहाँ पे एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स है, डेटा हमारे पास है, अब हम उसको एनालाइज कैसे करें। तो जो साइंटिस्ट हैं ये इसके डेटा के ऊपर काम करते हैं, और काम करने के बाद में दे कम अप विद different solutions. So this was just the overview. Like it's very simple. It's not that difficult कि हम AI हम इसको बना तो नहीं सकते. We cannot run on our own and all. But yes, we can do it, and we are all doing it in our colleges, in our universities. तो आज कल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड टॉपिक इज AI and its use in environmental science. तो हम एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस बारे में, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम, कि आने वाले टाइम में, जनरेशन्स में हम बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट देकर जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इज डिटेरिएटिंग डे बाय डे. So welcome to our presentation on the groundbreaking role of AI in revolutionizing environmental science. In today's era of unprecedented environmental challenges, AI is emerging as a powerful tool. AI is emerging as a powerful tool for monitoring, monitor करना, understanding, उसके बाद उसको analyze करके समझना, and mitigating these issues. Join us as we explore the exciting applications of AI across various domains of environmental science and its potential to shape a sustainable future. So that somewhere down the line, we are still talking about a sustainable world, and that sustainable world will come if we are going to take care of our environment through the use of technology. And that technology, needless to say, is the technology which we are using, AI plus IoT plus blockchain. In सब के बारे में हमारा discussion होगा. Let me introduce, I'm Dr. Ehtaram Raza Khan, and I'm representing Jamia Hamdard. So for once, if I just ask you, if I am audible also, if someone can just tell me if I am audible and the screen is also changed to the second slide. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you then. Thank you then. Yes, sir. Okay.
Okay, so we get along now to the first slide, Introduction to AI in Environmental Science. So definition of artificial intelligence, how do we define our AI? AI refers to the simulation of human intelligent processes by computer systems. These processes include learning, problem solving, decision making, enabling machines to perform tasks that typically require human intelligence. So we talk about learning. AI algorithms के थ्रू हम लर्निंग करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कि हमें ये 10 चीजें दे दी गई और हमने कहा इसमें से फ्रूट को अलग कर लो और वेजिटेबल्स को अलग कर लो। तो अगर मेरा एआई प्रोग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अलग कर पाए, क्लासिफाई अलग से कर पाए, तो इसका मतलब हमने उसके अंदर इंटेलिजेंस डाल दी। सो दीज प्रोसेसेस इंक्लूड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो ऑब्वियसली जो हमारा स्ट्रेस है यहाँ पे आज के सेशन में भी वो है कि हम सिस्टम को ऐसे सिस्टम्स बनाएं, ऐसे एआई बेस्ड सिस्टम्स बनाएं ईवीएस के अंदर कि हमें वो डिसीजन मेकिंग दे सके, हमें ये बता सके किस चीज़ की कमी होने वाली है, किस चीज़ को कंजर्व करना है, कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं आगे उसके लिए। ये डिस्कशन अभी चलने वाला है। सेकेंड पॉइंट देखें तो इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन मॉडर्न साइंस। AI is rapidly transforming various scientific fields, including environmental science. Its ability to analyze vast data sets, अभी मैंने जिक्र किया था, स्टार्ट किया था हमने कि हमारे पास बहुत वास्ट बड़े बड़े डेटा सेट्स होंगे। अगर आपके पास डेटा सेट्स नहीं है, कैगल के ऊपर जाइए, एक साइट है kaggle.com, तो कैगल पे आपको डेटा सेट मिल जाएंगे एनवायरनमेंट के। आप उनको पढ़ के देखिए, एक बार उसका प्रिंट ले लीजिए डेटा सेट का, उसका आपको आइडिया होने लगेगा क्या क्या पैरामीटर्स की बात करते हैं जब ये एनवायरमेंटल डेटा सेट्स की बात करते हैं। इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन होगा। उसके बाद जब टुवर्ड्स द एंड हम एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर्स और डिस्कशन करेंगे, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इट्स एबिलिटी टू एनालाइज वास्ट डेटा सेट्स, identify the patterns and make predictions allow for a more comprehensive and data driven approach to environmental challenges. Data sets हैं, उनके ऊपर programs अपने अप्लाई करें, वो पैटर्न्स को पता लगाएगा, ये पैटर्न ये है, ये पैटर्न जैसे मैंने कहा वेजिटेबल्स अलग, फ्रूट्स अलग एंड सो ऑन। ऐसे ही बुक्स हैं, कंप्यूटर साइंस की अलग, ह्यूमैनिटीज की अलग, मैथ्स की अलग, अगर हम क्लासिफाई कर पाए एक छोटे से प्रोग्राम को, so that is having intelligence and making predictions allow for more comprehensive and data driven approach to environmental challenges. Third देखें तो how are they intersecting with each other? AI intersection with environmental science. AI is particularly relevant to environmental science due to the complexity and scale of environmental problems. These are big challenges before us. We all know, आप लोग EVS के, you mostly of you teach EVS in your colleges. EVS has been made mandatory by the government, even in universities. In first semester of every course, we are studying environment science because challenges are enormous. So how can AI help? AI can help us understand complex environmental systems, समझने में आसानी करेगी, क्योंकि हम एक तरफ से बात करेंगे एआई जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम उनको सिर्फ इनपुट देते हैं और वो इनपुट के बेसिस पे हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ पर हम न्यूरल नेट्स का नाम भी आपने सुना हुआ होगा। न्यूरल नेट्स इतने सिंपल होता है, एक बार आपने बना दिया आपके लिए बंदे ने, तो आप उसको इनपुट देंगे जो पैरामीटर्स होंगे एनवायरनमेंट के, तो वो आपको रिजल्ट देगा, आपको आउटपुट देगा कि ये आउटपुट। आप अंदर प्रोग्रामिंग आप कुछ नहीं कर रहे, तो एक ब्लैक बॉक्स की तरह इनपुट्स दिए जाएंगे एंड यू गेट द आउटपुट्स। तो एआई कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल सिस्टम्स, मॉनिटर चेंजेस ओवर टाइम एंड डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबिलिटी। यही हमारा टारगेट है कि हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड कर पाएं, इजाद कर पाएं फॉर सस्टेनेबिलिटी। Someone's mic is on, please put it on a mute button. किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको करें, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी, बहुत डिस्टर्बेंस आएगा रिकॉर्डिंग में। I request someone to please, yeah. माइक को ऑफ करिए जिसका भी माइक ऑन है। Please mute yourself, Dr. Vijay sir. We can ask sir, please mute yourself.
I would request administrator sir to please mute the person. विजय सर ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। Oh, thank God. Thank you for helping me out. So let us now look at the importance of environmental science. उसके बाद हम इसको डिटेल में आएंगे। बहुत सारा डिस्कशन है, बहुत अच्छे स्लाइड्स हैं। आज दोनों स्लाइड्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो की एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं क्या? तो पहले तो बात करें कि हम क्या चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट्स इतना सारा पैसा लगा रही हैं, गवर्नमेंट्स इतने वरीड हैं। Not only the government is worried, we as individuals are worried because of pollution, because of water getting scarce and all. So let us see. Our planet faces numerous environmental challenges, including climate change. Climate change is a very big tension right now. You see in different cities of the world, you see there are so many natural disasters taking place because of the climate change. So climate change, pollution, deforestation is a very big environmental issue. Forests are getting scarce by scare, and biodiversity loss and resource depletion. So resources are depleting. So our planet is facing all of these challenges, including climate change, pollution, deforestation, biodiversity loss, and resource depletion. We'll read them one by one. अभी हम देखेंगे different slides पे यही challenges आएंगे हमारे सामने और हम देखेंगे हम कैसे उनको दूर कर सकते हैं. These challenges pose significant threats to human system, human health, ecosystem stability, and global security. So these are the challenges and they pose a very significant threat. ये सिर्फ आपका challenge नहीं है, ये threats हैं अब. और थ्रेट से अगर हम स्टेप्स नहीं लेते हैं टाइमली तो आने वाले टाइम में हमारी जो कमिंग जनरेशंस हैं वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी. तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा इसके अंदर? व्हाट वुड बी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? Technology plays a crucial role in addressing environmental issues by providing us with tools and techniques for monitoring. हम मॉनिटर कर पाए, जहां हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे आगे चल के हम देखेंगे ड्रोन्स ने बहुत हेल्प की है हमारी. अब आने वाले टाइम में ड्रोन्स और आईओटी डिवाइसेस बहुत हेल्प कर रहे हैं. अभी एक एग्जांपल था किसी यूपी में, देयर वाज सम विलेज इन यूपी वेयर वोल्स, जो भेड़िए थे, दे वर कमिंग एंड दे वर eating up the people. 11 or 12 people were eaten up by the wolves, and then drones were used in the forest. इसका एक वीडियो मैंने देखा था, and such is the impact of drones and all that those wolves were we were able to catch them up and put them into the cages and all. So the human life was thus saved by the timely use of technology. So technology plays a crucial role in addressing environmental issues by providing us tools and techniques for monitoring. We can monitor, analyze when we use algorithms on that data set, and we just do some logical design on paper, algorithm, flow charts, or decision trees we make. So monitoring, then analyzing and mitigating these problems. AI in particular offers powerful capabilities for tackling these challenges effectively. अभी देखते हैं कैसे हम करेंगे. Limitations of traditional methods. जो methods हम traditionally use करते आए हैं इतने सालों, तो उसके क्या ड्रॉबैक हैं? While traditional methods have been helpful, they often lack the speed. टाइम बहुत लगता है, accuracy and scalability required to address the complexity of modern environmental systems. Scalability is the word जो हम कहते हैं लार्ज स्केल पर हम काम करना चाहते हैं लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं उस जगह पे, उस एरिया में. तो हमें कौन पहुंचा सकता है? थ्रू द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड ऑल वी कैन रीच. इवन वी कैन लुक एट सिटिंग इन दिल्ली, वी कैन लुक एट द ड्रोन्स गेटिंग इनटू द बॉर्डर एरियाज. तो हम देख सकते हैं बॉर्डर पे क्या मूवमेंट हो रहा है एनिमीज का, दुश्मनों का. तो they lack the speed. Traditional methods के पास speed नहीं थी, accuracy कम थी, scalable हम नहीं हो पाते थे. Required to address the complexity of modern EVs. AI can overcome these limitations by providing more efficient
एंड डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस। लास्ट भी हम कह रहे थे, लास्ट टाइम वी आल्सो डिस्कस, अगर एआई सिस्टम्स हैं तो इसका मतलब एफिशिएंसी और एक्यूरेसी एआई सिस्टम्स में ज्यादा होगी। ब्लॉकचेन अगर हम इसके साथ थोड़ा सा और ऐड करेंगे तो ट्रस्ट भी आना शुरू हो जाता है। तो आजकल जो हम देखेंगे, गूगल अर्थ ने सॉफ्टवेयर बनाया है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे जो चल रहे हैं ईवीएस के अंदर, एनवायरमेंट साइंस के अंदर, जिनका वी आर मेकिंग perfect use. So here is the role of AI in climate change modeling. स्लाइड्स बहुत अच्छे हैं, मैं फॉरवर्ड करूंगा तो इनको आप प्लीज डेप्थ में पढ़ें। और डेप्थ में पढ़ने के बाद में कोई भी डाउट होती है, यू कैन ऑलवेज गेट होल्ड ऑफ मी ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे मेरे पास यू कैन फाइंड मी, आई ड्रॉप द मेल आईडी आल्सो. So the role of AI in climate change modeling, predicting the climate patterns. AI can analyze vast amount of historical climate data, identify the patterns and trends, and build predictive models to understand how climate is changing and how it will change in the future. So they are predicting. Predicting is आपके बारे में वो भविष्यवाणी कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है आगे क्या होने वाला है। अब आप देखते हो, आप अपने मोबाइल पे या टैब पे या सिस्टम पे बैठते हो तो आपको महीने भर का मौसम का हाल मिल जाता है, हफ्ते भर का आपको मौसम का हाल मिल जाता है, कल बारिश होगी, कल इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी, मतलब पैरामीटर्स रहते हैं वहाँ पे जो आपको ये हेल्प करते हैं। कई बार दिल्ली में अभी पानी वाटर लॉगिंग थी, तो इन दिल्ली आई डिडंट टेक माय कार on few days because there was a tremendous amount of water logging. तो अगर इस तरह की चीजें हमें पता चलती हैं तो prediction, so we can always take our decisions. So the government can take decision accordingly. So predicting climate patterns, AI driven simulations. Simulation is the word. Simulation का मतलब है कि हम actual environment में नहीं होते हुए भी कुछ solution simulate कर पाएं। जैसे हम कोई पुरानी historical movie देखते हैं तो हम उस जमाने में पहुंच जाते हैं। आप कोई सी भी देखिए तो मुगल आजम जाए ये, या फिर सिकंदर, और ये सारी मूवीज जो हिस्टोरिकल थी उस टाइम पे, तो हम चाहते हैं तो हम उस जमाने में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिमुलेट हो रहा है वो जमाना। तो एआई टूल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं सिमुलेट करने में। आप देखो कि आप सब लोग कार चलाना सीखते हो तो आप मारुति वाले में चले जाते हो, मारुति सेंटर पे अगर आप जाओगे तो मारुति सेंटर के पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, वो एआई बेस्ड है। तो वहां बैठे बैठे आपको, जब आप कार सीख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप सड़कों पे चला रहे हो, और बिल्कुल ऐसी लगता है। आपने जैसे गेम्स देखते हो, ऐसी मेटावर्स वगैरह जो आप देख रहे हो जाके मॉल्स वगैरह में, तो दे आर मेकिंग यूज ऑफ एआई ड्रिवन सिमुलेशंस। तो अगर हम सिमुलेशन कर पाए, एआई पावर्ड सिमुलेशंस कैन मॉडल द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते मैनुअली, तो हमारे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को सिमुलेट कर सकता है एआई। ओशन करंट्स को सिमुलेट कर सकता है, एंड अदर फैक्टर्स ऑन ग्लोबल टेम्परेचर, सी लेवल्स and weather patterns, providing valuable insights into future climate scenarios. तो AI हेल्प करता है सिमुलेट करने में एनवायरनमेंट जैसा हो सकता है। हम उस जमाने में जा नहीं सकते, पिछले जमाने में, फ्यूचर में नहीं जा सकते, लेकिन AI हमको लेके जा सकता है। बहुत जमाने पहले जब हम बचपन में देखते थे तो एक स्टार ट्रेक आता था, तो स्टार ट्रेक बहुत शौक से देखते थे हम इन 1980s। तो अगर किसी ने देखा है वो स्टार ट्रेक वगैरह, तो वहाँ सिमुलेशन बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट जमाने में ले जाते थे एंड ऑल। सो केस स्टडीज, इफ यू सी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, गूगल वालों ने डीप माइंड क्लाइमेट चेंज मॉडल बनाया। तो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल। दिस मॉडल जो उनका बना बनाया मॉडल है वो यूज करते हैं गूगल वाले, डीप माइंड क्लाइमेट चेंज मॉडल। दिस मॉडल यूटिलाइजेस एआई to predict global warming with unprecedented accuracy and detail, and offering valuable insights for policymakers and researchers. So for government organizations, policymakers and researchers, case study पे भी काम हो रहा है। किसी का माइक ऑन है प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट। हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। प्लीज माइक अपना ऑफ कर दें जिसका भी है। Dr. Vijay Vijay sir. Kumar Nath. Please yourself. Vijay sir, please unmute. Mute yourself. Sorry.
We can ask, sir, please mute yourself, please. Mute yourself. Vijay, sir, please mute yourself, please. Vijay, sir. विजय सर सर सभी के माइक म्यूट करा दीजिए। Sir, you can remove him if you wish to remove him, sir. विजय सर प्लीज I have removed for the time being. So I have to come out actually. When we start presenting, we are not able to see the screen. So the administrator of the system will have to do it. So I request the administrator from AMU, UJ, HRDC, so whosoever is monitoring, please look into this in future. But for the time being, I have blocked Bijoy sir. So let us start afresh. I'm starting it again. It's really unfortunate, but it happens sometimes. So I'll have to request someone, 1 मिनट के लिए बस कुछ सेकंड्स के लिए ऑन करें एक बंदा कोई और बता दे कि स्क्रीन विजिबल आ गई है और Yes, sir. Sir, visible and audible. Visible, sir. बिल्कुल Okay. clear है, sir. Okay, thank you. Okay, thank you. Please mute. So AI in environmental monitoring, tracking the environmental changes. AI can monitor air quality, water quality, soil health, other environmental parameters in real time. The part here is data को इकट्ठा करना, suppose लाना इकट्ठा करना और उसके बाद उसको फीड करना सिस्टम के अंदर. यहाँ पर सब कुछ AI के साथ जो हो रहा है वो रियल टाइम होता है. जैसे आप क्रिकेट मैचेस देखते हो, क्रिकेट कवरेज देखते हो, तो रियल टाइम है सब कुछ. स्कोर बोर्ड पे एक रन बदलता है, एक गेंद बदलती है, आप देखोगे तो एवरेज बदल जाता है, आपका रन रेट बदल जाता है, तो आपकी रेटिंग्स बदल जाती हैं पॉइंट्स टेबल पर अगर आप एक मैच हार जाते हो. तो ये सब रियल टाइम में हो रहा है. आप चाह रहे हो रियल टाइम में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो, तो AI is really helping. It can monitor air quality, water quality, soil health, other environmental parameters in real time, providing valuable data for environmental management and decision making. आप देखते हो जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो वहां पर लिखा आता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बदलता है, CO2 इतना है. जो ये रोड्स के बोर्ड्स लगे होते हैं ऊपर हाईवेज पर, तो वहां आप देखते हो डेटा कीप्स ऑन चेंजिंग. थोड़ा सा देर के बाद आप देखते हो data changes. So this is all real time processing that is taking place. Real time data analysis. तो data तो इकट्ठा हो गया, analyze भी करना है उसको. AI can analyze data from sensors and other sources to detect anomalies, trends, patterns, enabling early warnings. आजकल warnings आ रही हैं, yellow alerts आ रहे हैं, red alerts आते हैं, बारिश होने वाली है, यहाँ पर आपका जो है फ्लड आ सकता है, and so many warnings are there, enabling early warnings and rapid responses to environmental changes or events.
So real-time data analysis is taking place because of our AI. मैंने कहा आपको बताया था स्टार्ट में, पाइथन का यूज कर रहे हैं, डेटा सेट सेंसर्स के थ्रू डेटा आ रहा है, पाइथन उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं पाइथन के 10-12 लाइन के, और वो उनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमको रिजल्ट्स दे रहे हैं, हमको रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं. तो दिस इज द काइंड ऑफ चेंजेस that are taking place. AI driven monitoring systems, AI powered environmental monitoring systems are being deployed worldwide. दुनिया भर में इसका इस्तेमाल है अब, helping to track air pollution levels, monitor water quality, detect changes in deforestation patterns. जैसे देखेंगे अभी, फिर मैं कहता हूँ सेंसर्स की जहाँ बात आ रही है, यहाँ वो IoT सेंसर्स हैं जो लगाए गए हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, फॉरेस्ट में वोल्स आ गए थे, भेड़िए आ गए थे, उसके बाद उन्होंने कैसा कैच किया गया, तो वहां भी हम टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया था. Now this is very important, AI for biodiversity conservation. This is very important. Applications that are being highlighted here: wildlife population studies. AI can analyze data from camera traps, satellite imagery, other sources to estimate wildlife populations, track species distribution, identify threats to biodiversity. तो बहुत बड़े अहम इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो खत्म होते जाते हैं. उसके ऊपर गवर्नमेंट स्टेप लेता है कि ये जितने बचे हैं कम से कम उतने बचे रहें या बढ़ें. तो इसमें हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में AI का इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि डेटा के ऊपर जो वास्ट डेटा सेट आएगा आपका, नॉट ओनली फ्रॉम द सेंसर्स, इट कैन कम फ्रॉम योर सैटेलाइट्स आल्सो, व्हिच इज कमिंग फ्रॉम सैटेलाइट्स. सो image recognition for species identification. AI powered image recognition algorithms can identify different species of animals and plants from photographs and videos, aiding in biodiversity monitoring and research. मैंने एक शुरू में कहा था कंप्यूटर विजन के बारे में बात करी थी, तो कंप्यूटर विजन का यहाँ पे जो इस्तेमाल है वो बेसिकली कंप्यूटर विजन का यही है कि कंप्यूटर इमेजेस को और वीडियोस को प्रॉपरली इंसर्ट कर पाना, सिस्टम उनको इंसर्ट करे अपने अंदर, उनको रीड करे, एनालाइज करे और हमको डिसीजंस दे जो हम उससे सवाल जवाब कर रहे हैं. तो एक्सपर्ट सिस्टम्स अब बहुत सारे आ रहे हैं. ये एनवायरमेंटल साइंस में एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, उससे हम कोई भी सवाल करेंगे कि केरला है, यहाँ पर कितने लॉयंस होंगे, पंजाब है, क्या हैं, वो सिस्टम्स इस तरह से हैं जो AI बेस्ड सिस्टम्स हैं. मैं आपको उनके बारे में जिक्र भी करूंगा अभी. तो वो आपको स्पेसिफिकली जवाब देते हैं कि हाँ ये है, और एक्यूरेट जवाब आपको मिलेगा. स्क्रीन पर दिखाएंगे अभी आपको. एनिमल ट्रैकिंग एंड पोचिंग प्रिवेंटेशन. पोचिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. AI-driven systems can analyze real-time data from GPS trackers and other sensors to track animals, monitor their movements, and detect signs of poaching activities, etc. So AI is being widely used in biodiversity conservation also. We'll see at real-life examples जो अभी use करेंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे. इंडिया क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे. एक दो नाम मैं पढ़ देता हूं जरा सा, और इसके फिर आगे आएगा भी वो. एग्जाम्पल्स ऑफ AI इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इंक्लूड गूगल्स एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर. एक गूगल वालों ने एक प्रोडक्ट बनाया है एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर. माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है AI फॉर अर्थ प्रोग्राम. दिस इज अ AI प्रोग्राम व्हिच कैन गिव यू आंसर टू एनी क्वेरी व्हिच यू पुट अप. हम इनके बारे में अभी बात करेंगे. WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स वालों ने AI को इस्तेमाल किया है वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग रोकने के लिए. यूनाइटेड नेशंस AI का इस्तेमाल कर रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए. द नेचर्स कंजर्वेंसी AI पावर्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स यूज कर रहा है स्विट्जरलैंड. तो these were some of the examples जहां पर ये काम हो रहा है. इंडिया में बहुत काम हो रहा है और हम उनके बारे में भी बात करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट्स. तो लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि इनमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं. ये तो अब सेशन चलता ही रहेगा अभी, तो इसके बारे में आप ये पूछोगे. लास्ट टाइम भी आप लोगों ने सवाल लास्ट में किए थे, तो उसमें पूछा था सर इसमें पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं. तो ये सब में हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी. गवर्नमेंट के लिए कंसर्न है, प्राइवेट कंपनीज हमें हेल्प कर रही हैं, NGOs हमें हेल्प कर रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज हमें हेल्प कर रही हैं थ्रू देयर इंक्यूबेशन सेंटर्स, थ्रू देयर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स.
और फिर इंडिविजुअल्स, हम और आप, हमें और आपको भी ये फिक्र है कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा, हमें इसको कैसे सेव करना है एनवायरनमेंट को, ये हमारा ऐसा ना हो कि डूम्सडे बहुत जल्दी आए, तो हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं डेफिनेटली। तो गो मूविंग अहेड नाउ, एआई एंड रिमोट सेंसिंग। तो satellite image processing is being used for environment science. AI algorithms can analyze satellite imagery to extract valuable information about land use changes, deforestation, agricultural practices and other environmental factors. ये सारे issues जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, land use changes, deforestation, agricultural practices, environmental factors और हैं, जैसे आपका पानी का कम हो जाना, आपका सॉइल खराब हो जाना, तो ये सब चीजें जो हैं इनको हम स्कैन कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग के थ्रू यूज कर रहे हैं, मतलब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एआई will be making use of satellite image processing. Then land use and deforestation analysis. AI can help monitor deforestation rates, identify areas of illegal logging. कितनी जगह हम सुनते हैं कि सैंड को जो है वो माफिया, सैंड माफिया जो है वो इलीगली उसको स्मगल कर रहा है एंड ऑल। तो एआई बेस्ड सिस्टम्स होंगे तो ये इन चीजों पे नजर रख पाएंगे। तो एआई कैन हेल्प मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन रेट्स, identify areas of illegal logging and assess the impact of land use changes on ecosystem and biodiversity. जो रोल हमारा है वो है इकोसिस्टम को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, तो हम यहाँ पर AI का इस्तेमाल करेंगे। Monitoring natural disasters. AI can analyze satellite imagery to detect and monitor natural disasters such as wildfires. बहुत बड़ा इशू है आजकल, और एक बार अगर फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो आप देखते हो तो वो हफ्ता और महीना चलती है और सारा सब कुछ तबाह करती है। सोचिए कि कितना नुकसान है उसका। तो वाइल्ड फायर्स को किसी तरह से हम एनालाइज करके, पहले से प्रिडिक्ट करके ये डेंजर्स हैं वो एरिया बचाना, फॉरेस्ट का फ्लड्स के बारे में हम मॉनिटर करना, नेचुरल डिजास्टर्स को, नुकसान फ्लड्स आ रहे हैं ठीक है, हम लोगों को टाइमली ऊपर ले जाएं, बाहर निकालें, और उसको जो लाइफ का नुकसान है, प्रॉपर्टी का नुकसान तो होता ही है, लेकिन जो आपकी लाइफ का है नुकसान वो नहीं होगा। एंड अर्थक्वेक्स, प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स and disaster management. So we cannot manually reach at places where we can reach through satellites, through sensors, through GPS, and AI can use all of these technologies. So अपने बैठे बैठे हम अपने केबिन में, एसी कमरे में हम बैठे बैठे हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बिफोर मूविंग टू स्लाइड्स। आई ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ गिविंग एग्जांपल्स ताकि वो चीजें और बेटर समझ में आए। अभी हम सब ने चंद्रयान की बात करी थी, मून लैंडिंग की बात करी, परफेक्ट लैंडिंग की बात हुई, लेकिन ये सब हम घूमने तो नहीं गए थे वहां पर, हम गए थे वहां से डेटा इकट्ठा करने। तो जैसे ही मून लैंडिंग होता है चंद्रयान का, वहां से 700 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो है वो इंडियन सर्वर्स पर भेजा गया। तो अब वो डेटा हमारे सर्वर्स पर आया, और सर्वर्स पर जब आया ये डेटा, तो अब क्या यूज करेंगे हम? एआई एल्गोरिथम्स अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग का जमाना गया, तो हम एआई के एल्गोरिथम्स उसी डेटा पर अप्लाई करेंगे जो 700,000 टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो हमारे पास आया फ्रॉम द मून। तो ये चीजें हैं जो हेल्प कर रही हैं। तो और बताऊं तो पिछली बार भी मैंने बताया था, हमने स्टार्ट किया था फ्लॉपी ड्राइव से। तो 10 to the power 3, 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12, 10 to the power 15। तो ये डेटा इस तरह से बढ़ रहा है, बिग डेटा आपका। तो ये अमाउंट ऑफ डेटा है, तो इतना सारा डेटा आ रहा है आपका, और उसके बाद उसको स्कैन करना, तो हर जगह आप जा नहीं सकते, तो आपके लिए एआई हेल्प कर रहा है। इतना बड़ा डेटा आप वो यूज नहीं कर सकते, मैनुअली तो नहीं कर सकते हम, बहुत मुश्किल होगी। ये जसपाल भट्टी वाली फाइल्स बहुत सारी होती हैं ऑफिसेज में, लेकिन अगर हम एआई बेस्ड सिस्टम्स डेवलप करते हैं फॉर आवर एनवायरनमेंट साइंस ऑल्सो, तो यकीन जानिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू से डिस्कवरी और इन्वेंशन। So AI in predicting natural disasters, we can predict earthquake, काफी हद तक हेल्प करते हैं ये। आप कहते हो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं earthquake प्रिडिक्ट नहीं होते, लेकिन आपको ये बता दिया जाता है ये लेवल 1 में है, ये लेवल 2 में है, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ये रिस्क है यहाँ पे। तो आप ऑब्वियसली फिर रिस्क के हिसाब से फिर होता है, हम लेवल 5 में जाके हम अपने आप से प्रॉपर्टी
विलिंगली नहीं खरीदना चाहेंगे, तो हम वहां जाके काम नहीं करना चाहेंगे विलिंगली। तो earthquake prediction, AI can analyze seismic data, geological information and historical earthquake records to identify the patterns and predict the likelihood of future earthquakes। पुरानी ट्रेंड्स देखकर उनको एनालाइज करके उनसे ये निकाल के, जैसे वॉल्केनो है, ये ऐसे ऐसे इरप्ट होता है, ये इरप्ट हो सकता है आगे जाके, तो identify the patterns, predict the likelihood of future earthquakes, providing early warnings and helping to mitigate potential damage को कम किया जा सकता है। Flood risk analysis, AI can analyze rainfall data, river flow patterns, land elevation information to predict flood risk and identify vulnerable areas, enabling effective flood mitigation measures and preparedness। तो हम तैयार हो सकते हैं टाइमली, और ये हम लोगों को उस जगह से फ्लड्स के रिवर बैंक से ऊपर एरियाज में, सेफर एरियाज में लेके जा सकते हैं। तो अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में AI हेल्प कर रहा है, फ्लड रिस्क एनालिसिस में हेल्प कर रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल डेटा की जब ये बात करते हैं तो उसका मतलब पुराने डेटा को ये खंगालते हैं, पुराने डेटा को ये पढ़ते हैं, उसमें से पैटर्न निकालते हैं, और पैटर्न निकालने के बाद में ये सोल्यूशन पे आते हैं। हरिकेन एंड साइक्लोन प्रेडिक्शन, AI can analyze weather data, ocean currents, atmospheric conditions to improve hurricane and cyclone prediction models, providing more accurate and timely warnings to coastal communities। जो आपके मछुआरे वगैरह वहाँ पे होते हैं, अपना डेरा डाले हुए होते हैं for fishes and all, तो टाइमली अगर हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं उनको, तो हम जान और माल का नुकसान बचा सकते हैं। तो AI in predicting natural disasters, this is a big problem everywhere। pollution, last time also आप लोगों ने बहुत सारे questions भी किए थे pollution पे, और बात यह है कि pollution एक ऐसी threat है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो जब एक दिल्ली में एक ऐसा टाइम आता है जब हमको इवन वी फील सफोकेटेड, तो AI कैसे हेल्प कर सकता है? वी आर ट्राइंग हार्ड, एल्गोरिथम्स आर ट्राइंग हार्ड, लेकिन उसके बाद भी जैसे होता है कुछ जगहों पे जो क्रॉप है उसका वेस्ट है उसको जला दिया जाता है। तो बात यही है कि हम कैसे प्रॉपरली जो वेस्ट है और जो वो चीजें हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं इनिशियली। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, AI एंड पोल्यूशन कंट्रोल। एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, AI कैन एनालाइज डेटा फ्रॉम एयर क्वालिटी सेंसर्स। हर शहर में, हर सिटी में एयर क्वालिटी सेंसर्स लगे होते हैं, जो आपके IoT सेंसर्स की बात कर रहे हैं। वेदर स्टेशंस हैं, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन टू मॉनिटर एयर पोल्यूशन लेवल्स, आइडेंटिफाई पोल्यूशन सोर्सेज एंड रेकमेंड मिटिगेशन मेजर्स। उसके बाद ये भी बताया जाता है हम क्या कर सकते हैं। कोशिशें बहुत हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि आप निकलते हो हाईवे पे और उस पे, तो वहाँ पे आपको दिख जाता है CO2 लेवल ये चल रहा है और नाइट्रोजन ये है, एंड सो मच इफ दिस इज द and this is the quality of air that you are breathing in right now, जो बदलती रहती है, and it is real time। तो real time का इस्तेमाल हो रहा है रियल टाइम प्रोसेसिंग का, AI एल्गोरिथम्स का, और जो डेटा सेंसर्स के थ्रू आ रहा है। Then reducing carbon footprints, AI can optimize industrial processes, manage energy consumption, and develop sustainable transportation systems to reduce carbon emissions and minimize environmental impact। तो आजकल का ज़माना है, AI का ज़माना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना है। हम बात करते हैं इंडस्ट्री 5.0, इंडस्ट्री 6.0। तो ये 5.0, इंडस्ट्री 5.0, 6 वो हैं जो AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑब्वियस है कि आप चाहोगे कि हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे, तो ऑब्वियसली वो चाइना, जापान और हांगकांग और इन लोगों से भी compete करे इस चीज़ में। तो सिंस द गवर्नमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स इंडस्ट्री 5.0, इंडस्ट्री 6.0, तो ऑब्वियस है कि बहुत सारा पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन AI इसको कंट्रोल करेगा। AI कैन ऑप्टिमाइज, फिर से देखते हैं, AI कैन ऑप्टिमाइज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मैनेज एनर्जी कंजम्पशन को। यहाँ पर आपका रोल आपके ग्रीन पीसीज का आता है, ग्रीन सिस्टम्स का आता है, जो कम एनर्जी जो है वो कंजम्पशन उनमें होता है। डेवलप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, आप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को एडवोकेट करोगे। जब आपका सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन होगा तो जैम्स नहीं लगेंगे तो वो जो आपका बार बार जो व्हीकल्स छोड़ते हैं
पोल्यूशन, वो फिर कम होगा। तो अगर आप, ये सब चीजें रिलेटेड हैं, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड। सो इफ यू कैन ऑप्टिमाइज इंडस्ट्री प्रोसेसेस, मैनेज एनर्जी कंजम्पशन एंड डेवलप सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, you can see it can reduce carbon emissions and it can minimize environmental impact. So AI can play a big role when India is moving towards Industry 5.0, Industry 6.0. So smart cities and waste management. Last time we were discussing this. AI can optimize waste collection routes, predict waste generation patterns, manage recycling and resource recovery systems, promoting sustainable waste management practices in urban environments. तो ये सारे terms हमने last time भी बात किए थे। अगर हम waste को properly waste को अगर हम सही से dispose of करें तो हम sustainability को we can support। तो ये हम discussion last time भी था। So this is one of the case study जिसके बारे में मैं आपसे बात भी कर रहा था अभी। तो this is one of the case study from IBM. So IBM Green Horizon is the name of the case study, IBM Green Horizon. IBM Green Horizon is an AI project aimed at addressing pollution in urban environments by using AI to monitor air quality, identify pollution sources, and develop solutions for reducing pollution levels. What were the key outcomes? The project has successfully deployed AI-powered air quality monitoring systems in various cities, leading to improvement in air quality, reduced health risk, and enhanced public awareness of pollution issues. Then third, what were the successes of this method? The IBM Green Horizon has demonstrated the effectiveness of AI in addressing complex environmental challenges and has inspired similar initiatives worldwide, showcasing the transformative potential of AI for a sustainable future. If you remember last time, this is the kind of dashboard that you see on the left-hand side. And you can see all the parameters on the left hand side. तो इसी तरह से मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस वालों ने हमारे स्टूडेंट्स को ये डैशबोर्ड बनाने के लिए इलेक्शंस के थ्रू टाइम पे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और ट्रैफिक फ्रीक्वेंसीज को चेक करने के लिए एक डैशबोर्ड बच्चों से बनवाया था। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिए थे बिकॉज ऑफ द गुड प्रोजेक्ट दैट दे हैव डन। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं IBM ग्रीन होराइजन जैसे, ये आप अपने बच्चों से करा सकते हो। अपने बच्चों को आप बता सकते हो डेटा सेट्स ये हैं और आप इन पे बना के देखो, फिर उनको रियल टाइम सेंसर्स के साथ अटैच कर सकते हो। और अब जब आप ये बना लेते हो एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ सुपरवाइजर, तो आप इसको पेटेंट भी करा सकते हो। इट्स द टाइम फॉर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में मत शर्माइए, सबसे कोलैबोरेट कर सकते हो, किसी भी फॉरेनर से कर सकते हो आप कोलैबोरेट। वहाँ से फंड्स की प्रॉब्लम आसान हो जाती है। आप पेपर SCI जो लाख लाख रुपए के पेपर होते हैं, अगर बाहर से दे कैन फंड यू, तो आपका वो पेपर पब्लिकेशन में भी आसानी हो जाएगी, आप पेटेंट्स भी कर पाओगे। तो इस तरह का प्रोजेक्ट अगर आप छोटा मोटा सा बना के इसको पेटेंट करते हो, तो आप सोचो कितना कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि हम कर सकते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है इसको पेटेंट भी है और इसको दुनिया हमसे बात भी कर रही है। पीपल विल ट्राई कॉन्टैक्टिंग यू कि हम ये आपका मॉडल जो है वो अपने शहर में लगाना चाहते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो AI फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्वेश्चन आंसर्स के लिए इतना टाइम हम रखेंगे इंशाल्लाह कि सफिशिएंट डिस्कशन भी कर लेंगे। AI is playing an increasing vital role in protecting our planet's environment from optimizing renewable energy sources to help us manage resources effectively. So this is the part we were discussing last time also कि energy अगर हम renewable energy को हम promote करें तो ये आने वाले टाइम में सस्टेनेबिलिटी में भी हेल्प करेगा और कमिंग generations will really be very grateful of this generation that they have highlighted. So you can see on the right hand side solar panels and all. This is another form of, आजकल आप देखते हो आपकी यूनिवर्सिटीज में और आपके कॉलेजेस में ये कंपलसरी भी कर दिया गया है कि आप जो हैं, कंपलसरी भी मतलब अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत सारा उसमें वो मिलता है, you get a lot of discounts and all, and then rating के अंदर points आते हैं, NAC rating में आपको points मिलते हैं। प्लस आप अगर आप उसको सुपरवाइज कर रहे हो तो कैश फाइल के अंदर आप यूज कर सकते हो ये वाले काम। तो AI in renewable energy, optimizing production. AI algorithms are used to analyze weather patterns,
predict energy demands, and optimize the performance of solar and wind farms. So we are talking about solar and wind farms now, maximizing efficiency and reducing reliance on fossil fuels. तो ये जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं, इनके ऊपर हमारी जो है, जो कहते हैं हम ओवर निर्भर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं इनके ऊपर, वो निर्भरता कम हो तो हम सोलर और विंड फार्म्स के ऊपर फॉर्म ऑफ एनर्जी पर जाएं, तो एक नए एरियाज जो हैं वो सर्च करें, नए एरियाज हम जो है वो डिस्कवर करें. तो एआई बहुत हेल्प कर रहा है इसमें. AI algorithms are being used to analyze weather patterns, किस तरह का weather है, predict energy demands, optimize the performance of solar and wind farms, maximizing efficiency and reducing reliance on fossil fuels. Smart grids, this is a point which is very important when it comes to your sustainability part. Everyone should get the same energy. ऐसा नहीं है rich and the poor have a different yardstick. No, when we say sustainability for all, when we say, so obviously energy for all should be there. So AI driven smart grids manage the flow of electricity. Smart grids matlab using artificial intelligence, using ICT, manage the flow of electricity from renewable sources, ensuring efficient distribution and minimizing the waste. Nuqsan kam hoga, leading to greater stability and reliability. Gone are the days when people can just, let's say, steal the power and electricity. Now in your localities also you see that they have put up the wires in such a way that the people cannot put their wires onto those wires and steal electricity. So things are changing. Your electric meters, they are smart meters now. So any tampering with those smart meters that's being reported, the sensor will record, and when the person will come for taking the readings and all, it will be all captured. So even if the load increases during the day, they come up with the report in your electric bill. There is a meter that you have superseded your load of 5 kV. So you're using 7 kV. So this is the kind of things that smart grids and smart meters are helping in. Predictive analytics. So analytics is a word where analytics is everywhere now. So why not use analytics in environmental science? Why not use analytics? Analytics is like you're using in business analytics, HR analytics. I told you last time also, if they come to the campus to recruit the students, they're using analytics. A student, if he has written something wrong on the internet, that will be easily discovered. They can discover it and they can reject the candidate because they can say that his sentiment analysis test, his honesty test was not up to the mark. So AI can predict energy conservation patterns, enabling individuals and businesses to optimize energy usage, reduce their environmental footprint, promoting a sustainable future. So again, you say Kisar is again and again saying the same thing in everything. So I started my session with this. We will have data, we will have data sets, we can download the data sets from Kaggle, we can have from the sensors, we will have data, and once we have the data, we can use our algorithms to discover the data, to discover the patterns, analyze the data, and come up with a solution. Come up with, like if it's a business solution, I can come up, if it's a HR solution, suppose, we can come up, if I run my data set and all, and I can come up for HR, I can come with a solution like we need 50 students, and from 50 students, where 20 students will be from government colleges, 20 students from private colleges, and 10 students would be taken from the entire country, those who are deserving candidates from sports and other extracurricular activities. So analytics is a way of life now. People are winning elections because of analytics. If it's a proper data science and analytics, they are winning elections in Delhi. Kejriwal ji has been winning. Modi ji has been winning national elections. Trump won it in America, Obama and all. So it's all analytics. So analytics, if we can use predictive analytics in environmental science, I think it will give you a lot of sustainability for the future. We are an agricultural country. 60% of our resources, 60% of the people, they are into agriculture. So many villages, so many, let's say, villages in Punjab, Haryana, they are so
you say they're so rich, farmers are so rich, and then you'd find uh, farmers who are not that rich, they're moderate farmers in UP, then in Kerala you move. So everywhere it's the different kind of social strata that they are in. So if we can use AI, as the Honorable Prime Minister also says, to double the income by 2022, but it has passed, the date has passed, but we are still working on it. By 2030, if we can double or triple the income of the farmer, I think the country would progress. The GDP of the country would greatly enhance. So AI for sustainable agriculture. Precision farming is a word, is a new buzzword. AI-powered drones and sensors collect data on soil conditions, plant health, weather patterns, enabling farmers to optimize irrigation, fertilization, pest control, reducing waste and environmental impact. So these are the words. Those who are from the farming background, they would understand even in a better language, like everything being analyzed through the use of precision farming. मिट्टी कैसी है यहाँ का सॉइल कैसा है, इरिगेशन टेक्निक कौन सी चलेगी, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पेस्ट कंट्रोल होगा या नहीं होगा. तो all of these, they are coming under this precision farming. Then water optimization. For agriculture, water consumption has to be optimized. So if you see, AI algorithms analyze soil levels, weather forecasts, and crop water requirements, enabling farmers to use water resources more efficiently, conserving precious water supplies. हर वक्त पानी बहता ना रहे खेतों में, so that जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है तो आपका जो है वो सेंसर बेस्ड है. जैसे आपका सॉइल और उसमें पानी आपका सफिशिएंट हुआ, there would be a beep. और अब देखा है मैंने पंजाब वगैरह में, जैसा कि वहाँ पे उनके वो डैशबोर्ड्स लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उस पर मैसेज आ जाता है कि द सॉइल इज प्रॉपर नाउ, द वाटर हैज बीन प्रॉपर्ली, इट हैज बीन प्रॉपर्ली वाटर्ड, so they can stop the use of water and all. So water optimization, predictive modeling, again, as you say, predictive analytics. We can use analytics in agriculture also. AI models analyze historical data, better weather patterns to predict crop yields. जो crop आप पैदा करते हो, yields जो पैदा होती है crop, तो आप predict कर सकते हो कि इस बार आपका जो crop होगी वो कितनी होगी. And disease outbreaks, helping farmers make informed decisions and minimize potential losses. तो बहुत सारे challenges होते हैं जिनको हम counter कर सकते हैं through the use of artificial intelligence. So water resource management is another field where water is very scarce now, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ साल के बाद there would be no water. जैसे आपने साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलने गए थे हमारा इंडिया, तो वहां पता चला कि कुछ ग्राउंड्स पर वहां वाटर, अब हम पानी दे ही नहीं सकते, हम ग्राउंड को वाटर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पानी नहीं है. तो बहुत सारे शहर, 3-4 शहर हैं वहां से पानी नहीं था. ऐसी बेंगलोर में भी सुनने में आया था, there is a water scarcity and all. So पानी को हमें जो है वो प्रॉपरली इस्तेमाल करना होगा, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना होगा. ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स फिर आपके एआई के हैं, और आपका जो डेटा है वो सेंसर्स के थ्रू आएगा, वो आपका हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू आएगा, और सो व्हाटएवर. सो एआई इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, proper distribution. AI analyzes water usage patterns, population growth, weather forecast to optimize water distribution networks, ensuring efficient delivery and reducing the waste. तो पानी जो बर्बाद होता था वो नहीं होगा अगर हम प्रॉपरली AI का इस्तेमाल करेंगे. किस एरिया में ज़्यादा पानी चाहिए, अगर ये खेती वाला एरिया है, रात के टाइम उसको दिया जाता है, तो इस तरह से अगर प्रॉपरली मॉनिटर किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और उसके बाद डिलीवरी होगी, तो रिडक्शन ऑफ जो पानी होता था, रिडक्शन ऑफ वेस्ट एंड ऑल, दैट वुड बी डिक्रीजिंग. Quality monitoring, AI-powered sensor monitor water quality in real time, detecting pollutants and contaminants, enabling swift response and preventing contamination of water sources. कहीं पर अगर pipe leak हो रहा है तो AI would immediately tell that the water quality is going down, and if the quality is going down तो immediate solution होगा. ऐसा नहीं होगा अब हफ्ता भर वो चले जा रहा है और हफ्ता भर हम गंदा पानी पी रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं. तो ये चीजें जो हैं कंट्रोल होंगी अगर आप इस्तेमाल करते हो. Scarcity prevention, AI algorithms analyze water levels, rainfall data, population demands to predict potential water shortages, enabling proactive measures to prevent water scarcity. So
we can work on this aspect also. Water levels के ऊपर another case study, इसके बारे में भी हमने बात की थी अभी शुरू में. Google AI ने बनाया एक system for coral reefs. Google AI uses deep learning to analyze satellite imagery and underwater video footage to monitor the health of coral reefs. Detecting left side में picture भी है, detecting changes in coral cover and identifying threats like pollution and climate change. कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. AI powered tools help identify areas where coral reefs are most vulnerable, enabling conservation efforts to focus on critical areas and implement targeted protection measures. कैसे हम इन coral reefs को बचा सकते हैं. Ecosystem help by monitoring coral reefs. AI helps researchers understand the impact of climate change and human activities on marine ecosystems, informing conservation efforts and promoting sustainable practices. तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें ग्राउंड पर ही चीजों को चेक करना है, हम अंडर वाटर जाकर भी. आप देखो तो यहाँ पर गूगल AI लिखा हुआ है, यूजेस डीप लर्निंग. डीप लर्निंग अगर आप याद करें, कुछ मिनट पहले मैंने कहा था न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल. तो न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल जब हम करते हैं वो डीप लर्निंग कहलाती है. तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं आपको. जो AI है, इसमें आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एक आप डीप लर्निंग की बात करते हो. इसमें डीप लर्निंग में आप न्यूरल नेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और AI वगैरह में आप स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हो. जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी है तो वो देखते हो आप मीन, मीडियन, मोड और ये सब स्टैटिस्टिकल चीजें निकाल कर प्रिडिक्शंस किए जाते हैं. तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के नाम कभी आपने सुने हो तो या काम करोगे आप आगे, आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हो. यू कैन सर्च माय मेल आईडी, मैं भी लिख भी दूंगा इसमें. तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोग को. जो डेटा सेट्स आपके पास होंगे या आप कलेक्ट कर सकते होगे तो उसके ऊपर मैं कैसे प्रोग्राम आप कर सकते हो. तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, लोग बना रहे हैं. गूगल AI तो ऑब्वियसली एक बड़ा नाम है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए आपका सिस्टम बना रहे हैं. आप छोटे छोटे सिस्टम्स बना के भी अपने आप को जो है वो कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो. तो AI इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये भी बात जिक्र होता रहा है कि जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन ट्रैकिंग. AI analyzes satellite images, aerial data to detect and track deforestation, enabling authorities to monitor forest loss and implement measures to prevent further destruction. तो further destruction रोकने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं. AI algorithm process data from sensors, weather stations, satellite imagery to identify and predict forest fires, enabling early detection and intervention to prevent devastating wildfires. Forest health monitoring, AI powered drones and sensors. Drone का बहुत रोल है, sensors का रोल है collect data on tree health, soil conditions, insect infestations, providing insights into forest health and enabling targeted management strategies. So management can take proper decisions if we are using that. So AI in ocean health monitoring, we already discussed it. Pollution tracking हम कर सकते हैं. AI algorithms analyze data from satellites, BOs and ships to track pollution levels. Oil spill control पे भी हम काम कर सकते हैं. ये oil spill is a very big factor. जो oil carrying vessels होते हैं, ये oil spill हो जाता है कई बार, and it can be have devastating effect on the ocean. So AI models predict the spread of oil spills, helping authorities to deploy resources effectively and minimize environmental damage, protecting marine life and coastal ecosystems. So marine life को बचाने के लिए, oil spills को control करने के लिए, they are using artificial intelligence. Ocean cleanup, AI is used to optimize the design and development of robotic systems designed to collect the plastic waste from the ocean, promoting a cleaner and healthier marine environment. So you see that in every aspect. Slides I'll forward it to you. These are wonderful slides, and they were self-explanatory also, and plus the previous slides also, PPT also, I will just pass on. So using AI, just give me 5 more minutes before we take the question answers. Let me just finish it
quickly. Using AI in sustainable urban planning, eco-friendly cities, AI design sustainable urban environments, optimizing building energy efficiency, transportation systems, waste management, promoting a greener and a more livable city. So we are targeting smart cities in India, also sustainable smart cities. So this is the kind of work that AI will have to help. We'll have to adopt this technology. Smart infrastructure, AI optimizes traffic flows, manages energy consumption, enhances public safety. जैसे बात की थी हमने ड्रोन्स और सिक्योरिटी कैमरास से आपका जो शहर है वो सेफ शहर बनेगा. Creating a more efficient and sustainable urban infrastructure. Air quality monitoring, AI powered sensors monitor air quality in real time, detecting pollutants and identifying sources of pollution, enabling authorities to implement measures to improve air quality. तो real time में हो रहा है सब कुछ, डेटा जा रहा है, रियल टाइम में एल्गोरिथम्स उस पर अप्लाई हो रहा है, और एकदम एल्गोरिथम अप्लाई हुआ तो उससे डिसीजन मेकिंग के आपके पास पैरामीटर्स स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो मैनेजमेंट उनको देख सकेगा कि क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं. एआई कैन ओनली मतलब एआई विल टेल यू दिस इज हैपनिंग एंड यू कैन डू दिस. तो अब ये मैनेजमेंट के ऊपर होगा कि वो डिसीजंस उसके जो है वो मानता है, तो मैनेजमेंट उसके बाद उनके डिसीजंस को अपने डिसीजंस लेता है बेस्ड ऑन दीज रेस्पॉन्सेस. So we have already discussed this. AI for predicting ecosystem responses, predictive models, change climate impact, restoration projects are on. AI and data collection in this. So data handling, AI process massive environment data sets from satellites, sensors and field studies. So again we see डेटा कहाँ से आ रहा है, सैटेलाइट, सेंसर्स, फील्ड स्टडीज से आ रहा है. अगर आपको रेडीमेड डेटा चाहिए तो आप कैगल से डाउनलोड कर लो, वहां लिखो एनवायरमेंट साइंस डेटा सेट और आपको मिल जाएगा. सेंसर डेटा एनालिसिस, उसके बाद जब डेटा आ जाता है, जैसे मैंने कहा चंद्रयान से 700 टेराबाइट्स ऑफ डेटा आ गया, उसके बाद AI विल एनालाइज डेटा फ्रॉम दोस सेंसर्स. Fine. Various environments, including air quality sensors, water quality sensors, wildlife tracking devices, providing real-life insights into environmental conditions. तो एक एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेटा एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी. ऑब्वियसली जो एक्यूरेसी आपकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी आपकी AI एल्गोरिथम से आती है या डीप लर्निंग एल्गोरिथम जैसे न्यूरल नेट से आती है, हम 99% एक्यूरेसी तक पहुंच गए हैं. तो 98-99% एक्यूरेसी इज मीन समथिंग. तो यही हम मैनुअल कर रहे थे पहले, तो हम 60-70% तक पहुंच रहे थे, बट विद द हेल्प ऑफ ICT, विद द हेल्प ऑफ computer technology, now with the help of AI and deep learning and these technologies which are converging in nature, we are able to achieve 99%. So this is your environmental for reducing carbon emissions. AI in green technology. So AI in wildlife protection. This is again wildlife camera trap, drone surveillance, preventing illegal trade. Then remote sensing in agriculture, as we discussed. So this is basically the summary part of it. Economic impact assessment, natural resource management, economic, environmental cost benefit analysis, sustainable. Now these are the decisions that are of the government and with the research institutes and all, they are working in tandem. AI driven environmental policies. So policies, they are being framed. Now, when we, this would be, I suppose, would be the last slide before I will take just 2 minutes of yours to have a glass of water, and then I'll come back to the question answers. Next 15 minutes, we'll be having the question answer session. So there would be challenges. पैसा बहुत लग रहा है इसमें, कॉस्ट बहुत आ रही है, डेटा प्राइवेसी की बात है. सारा डेटा जब आप शेयर कर रहे हो तो डेटा प्राइवेट नहीं रह पा रहा है, बहुत सारा डेटा को ब्रीच किया जा रहा है. Algorithms, they can be biased also, cost and accessibility, ethical considerations. So there can be lots of people जो फिर आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि कुछ NGOs खड़ी हो जाती हैं कि ये चीज जो है, these are hampering the progress and also overcoming challenges. I suppose this is the case study I wanted to talk about. Microsoft AI for Earth is a global initiative that provides AI tools, funding, technical expertise to organizations working on environmental challenges. Key outcomes, it resulted in wildlife conservation, agricultural optimization, climate change mitigation.
So Microsoft AI for Earth demonstrates the potential of AI to contribute to a sustainable future by providing innovative solutions for environmental challenges. So thank you very much for listening. I'm just stopping the sharing part. I'll come directly to the screen now. But before that, just I'll put my mic on mute for 2 minutes, and then we will take the question. Just give me 2 minutes to have a glass of water. Okay, sir. Thank you very much for giving me time to have water. Been wonderful audience and wonderful teachers. So thank you for the comments. So you can have your questions now. Sir, good Sir, morning, I am sir. Mohammed This is Milon Mondal from West Bengal, actually. Sir, at first I would like to thank you because the session was very informative and also brainstorming one. Actually, I have two questions. Okay, Yes. as my area of study, actually, the interest area is post-humanism. As a student of literature, I want to know one thing from you as far as AI is concerned. So, sir, number one, can emotion be instilled in AI? Number one, and number two, will there be any time when we can actually interact in between the corporal and the corporeal world? Those are the two questions, sir. Your voice was breaking and so very loud also. So if first question I got from you, okay. So second one I didn't get from you. Please, you can Second one is, repeat. sir, am I audible, sir? Yeah. Am I audible? Second one is, will there be any time that is it possible to get a time when we can interact in between? We can make an interaction between the corporal world and the corporeal world through AI. That's my question, sir. Second question. Interaction between. The corporal world and the corporeal world. That means this earth and the and beyond earth, beyond the life after death. That's my question, sir. Oh, Milan, you're a literature student, fine, literature teacher, Yes, sir. and your questions are really very challenging. So let me answer the first one. You said whether it would be able to insert emotions, and this is a question. Yes, have- sir. Yes, sir. Yeah. Obviously, sir. Yeah. So Industry 6.0, they are basically trying to work on this methodology only. 5.0 has already brought AI. Industry 5.0 and Industry 6.0, they're trying to instill emotions also. So when we are talking about quantum computing and when we are having this combination of AI and all, time will come. Definitely, we will have this kind of facility also. The
computer would be able to read from your brain also. So time is not far off. एंड सेकेंडली जो आपने कहा वो वाली चीज़ है कि आपके जीवन में और जीवन के बाद वाले में हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो जो है ये डिपेंड करेगा कि मतलब ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन बहुत वैसा है, कंट्रोवर्शियल है ये वाला, तो इसको आप यहाँ छोड़ दें तो अच्छा है। मेल पर आप मुझसे कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आई विल आंसर दैट। इसमें बहुत सारे लोग की आस्था जो है वो भी वो हो सकता है, तो इसमें हम इस पे कमेंट नहीं करूंगा। Okay, sir. Thank you. Actually, I जी, am जी, asking you this question because नहीं my हमें my area of study is post-human migration. Okay, and in that area, this is a very relevant topic. That's नहीं, why, sir, I am asking you, sir. Please if don't you mind, sir. no, not I'm not minding it. You can always work with data and get connected to me. As I said, I am open to helping anyone because we सर are always सर, आई एम मोहम्मद नासिर, Hello, sir. पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि एआई की जो लिमिटेशंस हैं, स्पेशली इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज और इंडिया के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वो कौन कौन सी हैं, और उनको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से या हमारी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं, इसका जो समानता के साथ हम पूरे भारत में यूज कर सकें। आप फिर से अपना नाम बताएं। सर आई एम मोहम्मद नासिर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर। रजा में स्पेशली मेरे लिमिटेशंस जो हैं सर, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? रजा कॉलेज में मेरे फादर प्रिंसिपल रह चुके हैं 90s में, रजा इंटर कॉलेज में। सर गुड, बहुत हाँ, नाम था। रामपुर से मेरा नाता रहा है। इकराम रजा खान नाम था उनका। अच्छा तो सर, वहाँ वेरी गुड के फ्रेंड भी थे। तो रामपुर इज अ वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल स्मार्ट सिटी आई वुड से। सर, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए सर। हाँ, नहीं मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। नासिर भाई देखिए, इस गवर्नमेंट का, जब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इनका एक ही वो है मोटो है, द मोटो है सबका साथ सबका विकास। जी जी। तो जो हो रहा है विकास वो सबको मिल रहा है, और एआई के बेस पर गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्ड, क्योंकि अब जो है आने वाला टाइम जो है वो सारे सिस्टम जो हैं वो एआई बेस्ड ही होंगे। जी तो अगर हम नहीं यूज करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, आप देख रहे हो इसका बहुत सारा इस्तेमाल अब सब चीजों में होता जा रहा है, चाहे बिजनेसेस हों, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो आप देखो तो आप लोग इलेक्शंस जीत रहे हो अब थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस, थ्रू द यूज ऑफ डेटा साइंस एनालिटिक्स। तो वो सर मैं ये जानना चाह रहा था, जो स्पेशली जो आप जैसे इलेक्शन की बात हुई ना, तो ये जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो स्पेशली कुछ जगहें हैं जो रूरल एरियाज हैं, जैसे बहुत रूरल एरियाज में कॉलेजेस हैं, वहां पे उसको हम कैसे यूज करें, किस तरह से उसका प्रयोग करें, स्पेशली जैसे आप रामपुर के लिए ले लीजिए। नासिर भाई बायोमेट्रिक है अब ना जी, हर ऑफिस में है, तो कम से कम हम ये वाला डेटा तो ले ही सकते हैं सबका। अगर आपको इंटरप्रिटेशंस वगैरह चाहिए, आप देखो तो छोटे छोटे स्कूल्स में भी बायोमेट्रिक लग गया है, और हर गवर्नमेंट ऑफिस में अब आप जाओगे तो नगर निगम और ये सब में बायोमेट्रिक है, तो वहां से आप डेटा ले सकते हो। अदरवाइज आपका जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, अब जो बैंक्स हैं वहां पर आपका सारा डेटा अब है, तो आप वहां से डेटा आप ले सकते हो। और फिर देखें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आप कह रहे हो जो बहुत वैसे लोग हैं अनप्रोग्रेसिव जो लोग हैं वो अभी रह जाते हैं, तो उनका आपका किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको एनालाइज करना है तो डेटा तो हमको मिल रहा है जी, और ये मतलब काफी प्रयास भी हो रहा है। आप ये देखो तो हमका मोटो वही है, सबका साथ सबका विकास, एंड एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस। सो इट टेक्स टाइम। एआई आया है तो ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। टाइम इसलिए लगा रहा है क्योंकि डिजिटल डिवाइड है हमारे बीच में। ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है आईटी के नाम पे, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास आईटी के नाम पे कुछ नहीं है। तो 40% लोग के पास अगर नहीं होगा तो देखिए टाइम लगेगा उस चीज के आने में। तब भी घर घर जाके लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखो तो इलेक्शन टाइम में भी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स दे आर गोइंग फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी, गांवों में भी जाते हैं, पंचायत के थ्रू डेटा ले रहे हैं वो। तो कोशिशें तो हो रही हैं। डिजिटल डिवाइड है इसलिए टाइम लग रहा है। अगर यही अमेरिका और वैसे शहर होते तो इंस्टेंटली हो जाती चीजें। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा इलाहाबाद से हूँ। या डॉक्टर साहब, हाँ, ये
मैं ये पूछना चाहता था कि सर जो डेटा एनालिसिस की जो बात एआई में करते हैं, क्या एआई आपको एक नया प्रॉपर सॉल्यूशन भी दे सकता है जो उसके पहले से अवेलेबल ना हो? ऑब्वियस है पहले अमित कुछ, साहब। हाँ अमित साहब, हाँ अच्छा आप एक हाँ कुछ और पूछ रहे थे, आप प्लीज पूछिए। हाँ, एक और सवाल है कि जो स्टॉक मार्केट में जी। जो एआई का यूज है, क्या वो होने लगा है या कोई रिस्ट्रिक्टेड यूज हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी को ये इफेक्ट कर सकता है हमारी? अच्छा अमित साहब, ऐसा, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आप लगाते हो शेयर्स में पैसे? हाँ म्यूचुअल फंड्स, हाँ शेयर्स में लगाते हैं सर। हाँ, तो कौन सी कुछ आप साइट वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे होगे साइट है आज? क्योंकि, हाँ साइट्स तो इस्तेमाल करते हैं सर, मिंट है जी, तो और मिंट आपका, वैसे मिंट ही आपका जो है एआई इस्तेमाल कर रहा है जी। आपका। आजकल तो हर एप्लीकेशन जो आप देखो ना अपने स्मार्टफोन, नहीं तो सर जो ये सब प्रेडिक्शंस हैं एआई वो का कभी इस्तेमाल। कभी सब इस्तेमाल किए जाते हैं एआई के ही इस्तेमाल पे, जी जी, तो इससे गलत होने की संभावनाएं भी हैं सर। ऑब्वियस है सर, ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीजें नहीं आपकी मार्केट पर जो, ये आपको ये एआई, प्रिडिक्शन दे रहा है। हाँ देखिए, ये प्रिडिक्शन ये है, अभी ओपिनियन पोल्स आते हैं तो ये प्रिडिक्शन ही तो है, लेकिन ये कई बार गलत भी हो जाते हैं। हम्म, ऐसी मार्केट स्ट्रेटजीज में आप डिसीजंस लेते हो सिस्टम से, कई बार गलत जैसे भी हो अभी हमने सकते हैं। हाल में ही सुना है कि म्यूचुअल फंड था क्वांट, तो क्वांट में ये बताया गया, मुझे जहां तक जानकारी है कि और जगह तो ह्यूमन इंटरवेंशन रहता है फंड मैनेजरिंग में, लेकिन क्वांट में फुल्ली एआई बेस्ड फंड मैनेजर है। जी जो म्यूचुअल फंड में जो पैसे लगाते हैं अलग अलग जी जी शेयर में, वो पूरी तरह से एआई बेस्ड लगाते हैं। तो अगर जी। ये दोनों, अगर शेयर मार्केट में इस तरह की चीजें होंगी, ह्यूमन भी रहेगा और एआई भी रहेगा फंड मैनेजर, तो ऐसी स्थिति में किस ओर ज्यादा झुका जाए? ये एक, कंप्यूटर हाँ बेस्ड, एआई बेस्ड। मैं अच्छा, आपको बताता हूँ कि अब ये जो सिंपल जो सिस्टम्स है ना, ये बहुत एक्यूरेट सिस्टम्स हैं, ये ह्यूमन के। और दूसरा एक क्वेश्चन आपने और किया था, ये देखिए कि एक इंटेलिजेंट नया सिस्टम्स का, सॉल्यूशन दे सकता है कि नहीं, जैसे मतलब एक आविष्कार करने की क्षमता है एआई में। ऑब्वियसली ये हाँ ड्रग डिस्कवरी कैसे हो रही है आपकी आजकल, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे आर मेकिंग यूज ऑफ एआई ओनली। ये जो हम कोरोना में जल्दी से ड्रग्स ले आए थे, वैक्सीन ले आए थे, दैट वाज अगेन द यूज ऑफ एआई। चंद्रयान पे आप पहुंच गए, अमेरिका रशिया सब फेल हैं, आप पहुंच गए, तो उसका मतलब है एआई ने अपना दिमाग लगाया, एल्गोरिथम्स उसके एफिशिएंट थे, एक्यूरेसी रही। तो यही एक्यूरेसी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे मार्केट्स में, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी एजुकेशन में, अपने गवर्नेंस में। तो देखिए, अच्छा ही सोचा जाता है, तो हम हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो ही इज थिंकिंग अबाउट इट। तो कोई एआई का सर इस्तेमाल, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है जो इन चीजों को जो है मॉनिटर करती है कि इसका बेजा इस्तेमाल ना हो पाए? ऑब्वियसली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं आपकी, तो मिनिस्ट्रीज इस चीज को चेक करेंगे कि जो भेजा वो नहीं होगा, तभी आपकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। ऐसी आपकी सेबी वगैरह है, अब सेबी पे जो अभी आप डिस्कशंस वगैरह सुन रहे थे, तो दे आर मॉनिटरिंग दोज ट्रांजैक्शंस। सेबी होगा, वो रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो आपको वो करती हैं, मिनिस्टर लेवल पे, कैबिनेट लेवल पे, दे विल इंटरेक्ट। सर मैं समझता हूँ मेरा मिश्रा सर के जवाब जो है वो कंप्यूटर के डेफिनेशन में छुपा हुआ है कि एनी डिवाइस विच हैज प्रोसेस द डेटा, और उसके पास मेमोरी है, वो हर एक डिवाइस जो है वो कंप्यूटर है। तो इस डेफिनेशन में ही मिश्रा सर की जो सवाल है उसका जवाब मिल जाता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी नाइस एंड फ्यूचरिस्टिक सेशन। माई सेल्फ डॉक्टर अजय कुशवाहा। सर एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि ऑल दिस जितना भी हमारे पास डेटा है साइबर वर्ल्ड में, वो ज्यादातर उसमें से डेटा जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। किसी ने भी कोई अब चीजें अपडेट कर दी तो वो सर्वर पे उपलब्ध है, और हमने सर्च किया तो किसी न किसी नंबर पे, सीक्वेंस पे वो डेटा भी हमें फाइंड हो जाता है। एट दिस सिनेरियो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, और जो डेटा हमारा स्पेस वर्ल्ड में उपलब्ध है उसी डेटा को प्रोसेस करता है, और जो बेहतर से बेहतर सोल्यूशन होता है वो हमें देता है। जी, तो मेरा सर इशारा समझ रहा हूँ, आपका डार्क वेब की तरफ है।
जी सर, मैं प्रॉब्लम जी सर, मैं प्रॉब्लम ये डिस्कस करना चाह रहा था आपसे कि जो साइबर वर्ल्ड में जो डेटा है उसमें से अगर हम ये मान लें कि 40% या 50% जो है वो अथेंटिक नहीं है, अथेंटिक साइट्स पे नहीं है, तो उस कंडीशन में जो ये नॉन अथेंटिक डेटा एआई इस्तेमाल करेगा, तो कैन दिस हजार्डियस फॉर ह्यूमन बीइंग? Rajat, you are a cyber security expert also, so definitely it can have hazardous interpretations. अगर डेटा आपका जो है वो गलत है, उसमें पड़ा ऑथेंटिक नहीं है, कोशिशें यही हैं कि डेटा जो अब जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे वर्किंग ऑन इट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी उस पे काम चल रहा है। देखिए, अभी हमने कहा कि डिजिटल डिवाइड इतना बड़ा है, प्लस अभी भी वी आर इन अ डेवलपिंग स्टेज, हम जो है डेवलपिंग नेशंस में आ रहे हैं, उस लेवल पे हम पहुंच के हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं सर, फैक्टर्स हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा है, सब कुछ है। तो टाइम के साथ आप देखो, अगले 10 इयर्स में आप देखोगे तो ये सब कुछ ऑथेंटिसिटी और ये सब अपने उस पे आ जाएगी। कोशिशें हम लोग की सबकी वही है, टू मेक अ सिस्टम अ बेटर प्लेस। आप साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से बात कर रहे हो, तो साइबर सिक्योरिटी में भी आपने उस कल भी बताया था, परसों, के कोई भी लॉज जो हैं वो आईटी सेक्शन के बाद में बनी नहीं है। जी सर, जी सर, जी। तो वहां सबसे बड़ा चीज ये है, जिसको उठाता है वो उठा के डेटा डाल देता है। अगर यही फ्रेमवर्क आ जाता है कि फिल्टर होके पड़ेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये दूर हो जाएंगी। मेरी थीसिस में सर एक क्वेश्चन और, मेरी थीसिस में एक प्रॉब्लम जो थी वो मुझे सॉल्व नहीं हो पाई और वो अनसॉल्व ही रह गई हाइपोथेसिस में। कैन अ सिंगल पर्सन कमिट ऑर्गेनाइज क्राइम? क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन ये है कि एक से दो या दो से अधिक व्यक्ति जब ऑर्गेनाइज होंगे तो वो क्राइम करेंगे। मेरा क्वेश्चन थीसिस में ये अनसॉल्व रह गया कि क्या एक सिंगल पर्सन विद द हेल्प ऑफ एआई वो क्राइम करता है तो ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया। सर कहते तो यही हैं, बट द थिंग हियर इज, इफ वी आर यूजिंग मल्टीपल सिम्स, इफ वी आर यूजिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, और वो डिफरेंट डिफरेंट बंदे बनकर अगर वो काम कर रहा है, तो उस केस में आप उसको क्या बोलेंगे? अपनी आइडेंटिटी अगर वो डिफरेंट डिफरेंट करके कर रहा है, तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा सर? यू कैन बेटर आंसर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू, सच अ नाइस इंफॉर्मेशन सर, थैंक यू। सर मैं आपको बताऊं, एक केस आया था ये नोएडा वाले इसमें साइबर स्टेशन में, एक 5 साल का बच्चा था, उसने अपने टीचर्स का हैक कर रखा था। जी 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 सर, जी सर, जी सर। और वो किसी भी लेवल पे नहीं पता चल सकता था, लेकिन उसने इतनी सारी मेल आईडीज वगैरह इस्तेमाल करी, इतने सिम्स वगैरह फैमिली से, इसलिए फैमिली के सिम्स थे उसमें, इसलिए वो पकड़ में आ गया और बच्चे को, पेरेंट्स को बुला ऐसे के ही सर गूगल मैप जो है यूज करता है कि हाँ ट्रैफिक जो है वो क्लियर है कि नहीं है। तो एक बंदे ने अपने बैग में कम से कम 70-80 फोन रखे और बैग लेके चला गया, और वो शो कर रहा है कि रोड एकदम खाली है, लेकिन गूगल जो है वो शो कर रहा है कि हाँ रोड जो है कंजेस्टेड है। तो देयर आर सम इश्यूज ऑलरेडी इन दिस फील्ड। आएंगे जी चैलेंजेस आएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इनको दूर भी कर लेंगे। कोशिशें सबकी हैं, आप लोग की कोशिशें अपने लेवल पे, साइबर सिक्योरिटी वालों की है, ज्ञानदीप जी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं यहाँ पे मुरादाबाद में, बता रहे थे ज्ञानदीप जी उस दिन, तो ये अपनी कोशिशों में लगे हैं कि वेस्ट को हम कैसे प्रॉपरली रीयूज कर पाए, रिसाइकिल कर पाए, इनको हम किस तरह से यूज करें। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दोज चैलेंजेस। अभी हम जिस स्टेज में हैं, मे बी नेक्स्ट 5 years आई थिंक इंशाल्लाह वी शुड बी इन अ पोजीशन जब हम विश्वगुरु भी होंगे और हम इन सारी चीजों को पार भी कर चुके होंगे। Sir, please provide your email ID. We can want to connect you. Yeah, chat window. You can just see that, and you can always connect for any kind of help. You can always connect or discussion. Thank you. Thank you. Basically, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पहले आप वो देख लीजिए। जी जी सर, माई सेल्फ डॉक्टर डेजी रानी फ्रॉम फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर में जो एआई है वो क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा काम करेगा? जो मैम सिस्टम्स अब आ रहे हैं, जो अब आएंगे, तो अब सर ह्यूमन इंटेलिजेंस की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी सर, एआई ही सब कुछ करेगा। मैम दे आर प्लानिंग दैट, तो देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे मैंने कहा कुछ सारे सवाल के ऐसे जवाब होते हैं, मेरा मानना ये है कि जो गॉड है उसने ह्यूमन बीइंग को हमेशा सुप्रीम बनाया है, एंड इंशाल्लाह ह्यूमंस विल ऑलवेज बी सुप्रीम। तो मेरा आंसर तो हमेशा एआई का बंदा होने के बाद भी यही है कि
कोरोना में हम देख चुके हैं, अगर ऊपर वाला नहीं Yes. चाहता था हमें सांस भी आए, तो हमें सांस नहीं आती थी, नहीं we सर, were जैसे all कि struggling. हाँ सर जैसे ये है ना कि अब हर चीज एआई से ही हो चुका है, तो इसका मतलब ये कि आने वाले समय में ह्यूमन इंटेलिजेंस की कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज एआई से ही होगा, सारी चीजें। अब ऐसा भी नहीं है मैम, इट वुड बी लाइक द सिस्टम कैन रीड योर माइंड, जो आप कह रहे हो सिस्टम उसको रीड करेगा, वो काम आपके लिए करके देगा, इस तरह का है। लेकिन वो सोच आप रहे हो, कंप्यूटर वहां तक आपका वो करेगा। ओके सर। सर वन मोर मतलब आप क्वेश्चन। उससे ये बोल दो कि मेरे लिए ये रिपोर्ट बना दो डिपार्टमेंट की, ऐसा नहीं होगा। ब्रेन तो आप ही का लगेगा, हाँ, ये वो सोचेगा, आपके दिमाग को पढ़ लेगा वो। ओके सर। हेलो सर। वन मोर क्वेश्चन सर, व्हाट इज नैरो एआई सर? नैरो एआई ये आपके लीन एल्गोरिथम्स जहाँ इस्तेमाल होते हैं, नैरो वाले, हाँ। नैरो है जो बहुत बेसिक गेम प्लेइंग और इन सब में आप इस्तेमाल करते हो। ये जो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑल ब्रॉड एआई, ओके सर। इसमें हम सॉल्यूशंस लेते हैं जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड So मॉर्निंग। I'm Dr. Khushbu from Government Trust PG College Rampur. I'm जी, खुश belong मैम। to Department of Psychology. सर मैं ये जानना चाह रही थी कि एआई का इतना ज्यादा जो यूज है वो सिर्फ लॉजिकली और फैक्टफुल इंफॉर्मेशन के लिए है, या फिर एआई में इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीजें यूज होती हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस अब आने वाला है, तो इंडस्ट्री 6.0 जब आएगा तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होगा। राइट Okay, नाउ is दिस there इज अ ट्रेंड ऑन विच दे आर वर्किंग। सर मेरा एक क्वेश्चन one था। more question. इस वक्त एनवायरमेंटल इफेक्ट जितने भी सारे पोल्यूशंस और ये सब होते हैं, तो उनका ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आता है। जी, तो ऐसे में क्या एआई ये कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है कि किस तरह की डायग्नोसिस मतलब हो सकती है एआई के थ्रू, या फिर खुशबू मैम, ट्रीटमेंट के लिए कुछ सारे प्रिडिक्शंस अब मिल रहे हैं हमको, और हम हाँ। उन प्रिडिक्शंस को लेके मैनेजमेंट जो है हमारा, हमारे गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स हैं, दे आर मेकिंग यूज ऑफ दैट डेटा। अब होता ये है, जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जी। ऑब्वियस है, जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, दे आर मेकिंग यूज ऑफ दैट डेटा एंड पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट अब उस पर डिसीजंस वगैरह लेती है, एंड करेंटली वी आर रियली वर्किंग ऑन दैट, और हमें सक्सेस मिला है इस वक्त में। अच्छा सर, कुछ ऐसे एआई टूल्स आप बता सकते हैं जिसका मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में या फिर डायग्नोस करने में हम उसकी हेल्प ले सकें? बहुत सारे टूल्स हैं आपके, आप इसको सर्च करो गूगल में, मेटा पे, उस पे आपके सारे टूल्स नजर आ जाते हैं। There are so many tools in India itself. There are so many tools. 10 और 12 tools तो आपको एक बार में दिखाई दे जाते हैं। कोई भी एक फ्रॉम टूल उठाए, डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट, या फॉर सारी चीजें ट्रीटमेंट, पॉसिबल। या। सर मेरा एक क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच सर। हाँ संतोष जी। सर क्या हम जो है एआई में हम जो है रोबोटिक्स में आगे बढ़ गए हैं, तो क्या सर जो जिस तरह से हैकिंग की शिकायत हो रही है, तो कोई मिस कमांड दे दे और सुपर मानव या जैसे स्टाफ बाद जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्या सर? अभी रिपोर्टर्स हमारे उस सिचुएशन पे पहुंचे नहीं है जी। जो मैंने एग्जांपल लिया था, एक बार जाइंट रोबोट हम देखते थे, जब दूरदर्शन पे देखते थे 80s में, तो एक आता था जाइंट रोबोट, तो हम वो देख कर बहुत खुश होते थे। वो जाइंट रोबोट सब कुछ करता था हमारे लिए, तो उस जमाने में रोबोट बहुत बड़ी चीज थी। फिर 90s में आया, अब आरपीएस पे काम चल रहा है। तो रोबोट्स अभी तो हम जो ट्रेन कर देते हैं, रोबोट वही कर रहा है। एक बार ह्यूमन इंटेलिजेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी आपके एआई एल्गोरिथम्स में, इमोशंस वगैरह, तो उसके अंदर भी आएंगे। एड्स बहुत सारे आप देख रहे हो कि रोबोट खाना बना रहा है, लेकिन खाना बनाते में उसको समझ में नहीं आया। एक एड देख रहा था मैं, जब उसकी समझ में नहीं आया तो उसने खाना उठा के पटक देता है वो जी। तो ये सारी चीजें हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस तो लगेगी, आपको पता चल जाता है एज ह्यूमंस कि भाई कहाँ ये पकने वाला है, कहाँ इसका रंग कलर चेंज हो गया, अब डिश तैयार है। रोबोट को तो नहीं समझ में आएगा ना, तो उसको प्रोग्राम अभी तक किया गया वो वही समझता है। सर may I ask? हाँ ज्ञान भाई, ये लास्ट क्वेश्चन होगा जी जी। सर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में इन जनरल बात करूंगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में। कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट को स्ट्रेंथन कर रहा है, वहीं सर मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं जहां पे ये वाइल्ड लाइफ को निगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रहा है। पहला एग्जांपल है जब हमने चीताज को इंट्रोड्यूस किया कूनो सेंचुरी में, जी जी, तो उनमें जो ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर्स लगाए गए थे सर, वहां से उनको इन्फेक्शंस हुए और 50% पॉपुलेशन उनकी समाप्त हो गई। और दूसरा एग्जांपल सर, बहुत सारे मोबाइल टावर्स आ गए हैं और इनसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है ये बर्ड्स को बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ये बर्ड्स डिसओरिएंट होकर कोलाइड कर जा रही हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव लॉसेस हो रहे हैं, इनके
फीदर्स एंड प्लूमेज लॉस हो रहे हैं। तो सर ये जो कंट्राडिक्शन है, इस कंट्राडिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाए, क्योंकि जहाँ कहीं भी टेक्नोलॉजी जब आ रही है और परवेड कर रही है तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा निगेटिवली इम्पैक्ट भी कर रही है। थैंक यू सर। यहाँ जो बात थी लाइफ की थी, ज्ञानेंद्र भाई, हम सैटेलाइट्स को ही यूज करते, हम जो सेंसर्स हमने लगाए जैसे आपने कहा, या मोबाइल डिवाइसेस लगाए, रेडियो कॉलर्स लगाए, तो इनके फिर अपने एमिशंस बहुत थे। अब आजकल आप देखें तो हम रेडियो टावर्स जो हैं, मोबाइल टावर्स अपनी बिल्डिंग के ऊपर लगवा लेते हैं, ये सोचे बिना कि मतलब कितने रेडिएशंस, कितने ज्यादा नेगेटिव हैं वो वाले। तो इन जगहों पे जहां पर हैं, वील हैव टू टेक द डिसीजन कि यहाँ पर हम सेंसर्स वगैरह ना यूज करके उस पे जाएं, अभी भी सैटेलाइट वाले। एंड आवर सैटेलाइट्स आर वेरी पावरफुल नाउ। सैटेलाइट्स के थ्रू हमें सारा इंफॉर्मेशन पहले भी आती थी, ये पता नहीं क्यों हमें ऐसा हुआ कि भेड़ चाल स्टार्ट हुई, सबने कहा एआई सॉल्यूशंस हम लगाएंगे, तो सभी लगाने लग गए। अब हर फील्ड में तो हमको नहीं लगाना चाहिए, जहां पे लाइफ जो है क्रिटिकल है तो वहां पर हम ना लगाएं तो अच्छा है। तो ये तो जो है ये गवर्नमेंट को और ऑर्गेनाइजेशंस को देखना पड़ेगा। आपका क्वेश्चंस हमेशा बहुत अच्छे होते हैं ज्ञानेंद्र भाई, कभी मुरादाबाद आऊंगा, मेरी ससुराल है वहां पे, तो आई डेफिनेटली मीट यू। जी सर, आ जाइए, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल थैंक यू सर।